आप सभी को ओम नमः शिवाय जी। आज है मेरा 100 डे योगा चैलेंज का 11वां दिन। आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गया और सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले मैंने पी एक कॉफ़ी। उसके बाद जैसे ही मैं बाहर गया, आज का जो वेदर है बड़ा ज़बरदस्त और शानदार वेदर है। एक बार ये सनराइज़ आप देखिए कितना ज़बरदस्त बादल इस तरह से है। हालांकि रात को थोड़ी बारिश हुई थी, लेकिन अभी ना तो बारिश है और बादल भी है और धूप भी इतनी ज़्यादा नहीं लगता मुझे होगी, क्योंकि बादल अभी आसमान में हैं। हम धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए पहुँचे अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे हम रोज़ाना वार्म अप करते हैं। वार्म अप में जैसा आपको पता है हम 3 तरह के एक्सरसाइज करते हैं। एक रोटेशनल एक्सरसाइज, एक स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज और थोड़ा बहुत कार्डियो हल्का फुल्का, ताकि जो हमारा ब्लड है वो थोड़ा पंप कर सके, ब्लड में थोड़ा फ्लो आ सके। और जब भी आप कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, कोई बड़ी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मसल के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है, तो आपको वार्म अप ज़रूर करना चाहिए। नहीं तो आपके जो लिगामेंट हैं, आपके जो जॉइंट हैं, आपके जो ब्लड फ्लो को ठीक करने वाले जितने भी ऑर्गन हैं, उसको जारी करने वाले जितने भी ऑर्गन हैं, जैसे हार्ट है, किडनीज हैं, उन सब के ऊपर एक बुरा असर इसका पड़ता है यदि आप वार्म अप नहीं करते। सबसे पहले हमने रोटेशनल एक्सरसाइज की। सबसे पहले राइट हैंड के साथ रोटेट किया फ्रंट में, फिर बैक में, फिर लेफ्ट हैंड के साथ रोटेट किया फ्रंट में और बैक में, फिर दोनों हाथों को रोटेट किया, फिर 1 बाय 1 रोटेट किया। नेक रोटेशन करवाई, शोल्डर की रोटेशन करवाई, फिर एंकल की रोटेशन करवाई। उसके बाद स्ट्रेचिंग के लिए पहले हमने आगे फ्रंट में स्ट्रेच किया, उसके बाद बैक में स्ट्रेच किया, साइड में, दोनों साइड में स्ट्रेच किया, पहले राइट साइड में फिर लेफ्ट साइड में। उसके बाद थोड़ी बहुत और स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज की, जैसे हमने शोल्डर को स्ट्रेच किया, पूरी आर्म को स्ट्रेच किया, फिर बैक साइड में पूरी अपर बॉडी को दोनों साइड स्ट्रेच किया। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत कार्डियो में वार्म अप किया। पहले ऑन स्पॉट जंपिंग की, फिर ऑन स्पॉट रनिंग की, पहले स्लो की, फिर थोड़ी फास्ट की, फिर और थोड़ी उछल कूद की, 1-2 एक्सरसाइज की, जंपिंग जैक्स किए, अल्टरनेट टो टच किया। वार्म अप करने के बाद हमने रनिंग की। रनिंग में सबसे पहले 100 मीटर का स्प्रिंट किया, फिर 200 मीटर का स्प्रिंट किया वापसी में। उसके बाद थोड़ा बहुत और हल्की फुल्की रनिंग करने के बाद हम चल दिए वापस अपने घर की तरफ। एक बार फिर आप देख सकते हैं जो बादल हैं आज, उनकी जो फॉर्मेशन है वो एक अलग तरह की फॉर्मेशन है। उसके बाद आगे हमने दातुन तोड़ी। दातुन तोड़ते वक्त भी आज ज़्यादा गर्मी नहीं हुई, हालांकि रोज़ाना थोड़ा सा धूप निकल आती है। उसके बाद दातुन धोने के लिए हम जैसे आगे गए तो एक ये हमारे दोस्त बैठे थे जो शायद रात की बारिश से बचने के लिए बैठे थे। बोर चला हुआ है, उस पर हमने अपनी दातुन को धोया अच्छे से। और पानी जैसे बोर का आगे जा रहा है खेतों के बीच से, और उसके ऊपर आप ये बादल देखिए, कितने ज़बरदस्त नज़ारा आपको देखने को मिलते हैं। गाँव के अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, और सुबह सुबह के समय तो गाँव में ऐसे नज़ारे आपको मिल सकते हैं कि आप हो सकता है दोबारा शहर जाकर उनको दोबारा ना देख सको कभी भी ज़िंदगी में। उसके बाद हम घर पहुँचे। घर पहुँचते ही सबसे पहले हमने की ये वाली प्रेयर। भवतु शहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। आज हमने डिसाइड किया कि हम खड़े होकर के करने वाले योगा आसन करेंगे। खड़े होकर के जब भी आप योगासन करते हैं तो इसमें आपका जो सबसे महत्वपूर्ण जॉइंट होता है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो है आपका हिप जॉइंट। क्योंकि जितने भी खड़े होकर करने वाले आसन हैं उनमें हिप की बेंडिंग इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। उसके बाद एंकल वगैरह की इन्वॉल्वमेंट होती है। इनमें सबसे पहले हमने किया कोण आसन। कोण आसन का तरीका आप देख सकते हो। इसमें आपको दोनों साइड से करना होता है। पहले एक साइड का जो पैर है आपका सीधा होना चाहिए, और एक का आपका फ्रंट में होना चाहिए। जिस साइड आप सीधा पैर करते हो उस साइड आपको झुकना होता है। इसी तरह से दूसरी साइड भी आपको बैंड होना होता है, और आपका जो ऊपर वाला हाथ होता है वो आपके सर के ऊपर सीधा होता है। इसी के साथ फिर हमने त्रिकोण आसन किया। त्रिकोण आसन और कोण आसन में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि त्रिकोण आसन में आपका जो अल्टरनेट हाथ है वो टच करेगा अल्टरनेट पैर को। यानी कि अगर आप राइट साइड से करें तो आपका लेफ्ट हैंड टच करेगा पैर को, और लेफ्ट साइड से करें तो आपका राइट हैंड टच करेगा। उसके बाद किया हमने पादहस्तासन। पादहस्तासन एक स्ट्रेचिंग का आसन है। इसमें आपको क्या करना है, आपका जो हिप होता है वहाँ से आपको बैंड होना है, और सामने की तरफ आपको झुकना है, और नीचे हाथ आपको लगाने हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप
कमर से बैंड नहीं होंगे बल्कि हिप से बैंड होंगे। इसी तरह से फिर हमने हस्तोत्थान आसन किया। इसमें आपके दोनों हाथ जितना पीछे हो सकता है उतना आप लेकर के जा सकते हैं और वहाँ पे कुछ देर होल्ड करना होता है। जिन लोगों को शोल्डर के आसपास पेन रहता है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उनको रोजाना करना चाहिए। इसके बाद हमने ताड़ासन किया। ताड़ासन का तरीका आप देख सकते हैं। आपको सिर्फ पंजों के ऊपर अपना बैलेंस बनाना होता है। करना कैसे है, धीरे धीरे जैसे ही आपके हाथ ऊपर जाएंगे वैसे ही आपकी एड़ियाँ भी उठना शुरू हो जाती हैं और सिर्फ पंजों के ऊपर बैलेंस करना होता है। सामने किसी एक जगह पे आप अपना एम रखिए और वहीं पे फोकस रखिए तो आपका जो ताड़ासन है लंबे समय तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। इसी तरह से इसके बाद हमने किया वृक्षासन। वृक्षासन भी बैलेंसिंग आसन है और जिन लोगों के शरीर में बैलेंस की कमी है वो चेक कैसे करते हैं वो भी मैं किसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, एक वीडियो बना करके। तो ये करना कैसे है, एक पैर के ऊपर आपको बैलेंस बनाना है, दूसरे पैर को अपनी जगह के ऊपर इस तरह से रख लीजिए और फिर दोनों हाथों को ऊपर इस तरह से रखिए और सामने एक जगह पे फोकस अपना रखिए। इसको पहले एक पैर पे कीजिए, फिर दूसरे पैर पे भी इसी तरह से आपको करना है। दोनों पैरों पे समान इसको करना है। इसमें ध्यान रखना है जाते हुए भी आपको धीरे धीरे जाना है और वापस आते हुए भी धीरे धीरे आना है। आपको अपने शरीर का बैलेंस तभी बना पाएंगे यदि आप इसको एकदम से छोड़ते हैं या एकदम से करते हैं तो बैलेंस आपके शरीर में नहीं आएगा। आसन में आज के लिए इतना ही। उसके बाद हमने प्राणायाम किए। प्राणायाम में सबसे पहले हमने अनुलोम विलोम किया। जिस तरह से मैंने पहले बताया है, अनुलोम विलोम प्राणायाम की पहली सीढ़ी है। ये प्राणायाम नहीं है। इसमें आपको क्या करना होता है, एक हाथ से ज्ञान मुद्रा बनानी है, एक हाथ से प्राणायामिक मुद्रा बनानी है। आपको एक नाक को बंद करके दूसरे नाक से श्वास लेना है। इसको ईड़ा और पिंगला श्वास बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं, जब आप एक नाक को बंद करके श्वास लेते हैं तो वो श्वास सारी 72,000 नाड़ियों में से ट्रैवल करके वापस आता है और आप उसको दूसरी नाक से जब निकालते हैं तो वो सारी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। अनुलोम विलोम के बाद आज हमने प्राणायाम में किया उज्जयी प्राणायाम। इसको उज्जयी श्वास भी बोलते हैं। इसको करने का तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। सुखासन में बैठकर हम अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और श्वास को जब हम भरेंगे तो अपने गले को अंकुचित करते हुए श्वास को अंदर लेना है और इस हालत में जब आप श्वास लोगे तो आपको श्वास लेते वक्त थोड़ी सी आवाज़ आएगी, जिस तरह से आवाज़ यहाँ पे आप सुन सकते हैं। उसके बाद जालंधर बंद लगा करके श्वास को होल्ड करना है, रोकना है और अपने सामर्थ्य के अनुसार रोकिए और उसके बाद श्वास को छोड़ दीजिए। उज्जयी श्वास उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जिनको गले की समस्या है, जिनको थायराइड की समस्या है, और रोजाना इसको कर सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम के बाद हमने 3 बार ओम का उच्चारण किया और शांति पाठ के साथ आज के हमारे सेशन को यहीं पे समाप्त किया।